अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री राम समर्थ। 24 नवंबर। उत्कट भावना से भगवान की उपासना करें। आग के स्पर्श का अनुभव न हो तब भी भूल से उसे स्पर्श हो जाए तो हाथ जल जाता है, या लोहे के बड़े हथौड़े का ज्ञान न होते हुए भी पारस पर घाव मारा जाए तो हथौड़ा सोने का बन जाता है। उसी प्रकार बिना ज्ञान के केवल भक्ति से ही हम भगवान के पास जाएं तो भी काम होता है, किंतु अन्य विषयों की आसक्ति हमसे छूटती नहीं तब तक मन से भगवान की भक्ति नहीं होती। जहां उत्कट भावना होगी वहां भगवान की सगुण मूर्ति को मनुष्य के जैसे धर्म प्राप्त होंगे। उपासक देह को भूल गया तो उपास्य मूर्ति में उसे चैतन्य का अनुभव होगा। इसके अलावा जो थोड़े लोग तदाकार हो गए हैं उन्हें भी वही अनुभव आएगा, किंतु उपासक या भक्त की भावना सदा उतनी उत्कट बनी ही रहेगी यह निश्चित नहीं कहा जा सकता। इसलिए ऐसे उपासक को मूर्ति के चैतन्य का अनुभव होने के बाद भी पारमार्थिक दृष्टि से लाभ होगा ही यह नहीं कहा जा सकता। एक लड़के ने बदमाशी की तो पड़ोस की स्त्री ने उसे एक थप्पड़ मारा। इसके कारण उस लड़के ने बड़े जोर से रोना शुरू कर दिया और उस स्त्री को वह गालियां बकने लगा। तब गालियां सुनकर उसकी मां घर से बाहर आई और उसने उसे खूब पीटा, लेकिन मां के हाथ की इतनी मार पड़ने पर भी वह लड़का न तो बहुत रोया न उसने मां को गालियां दी। तो जैसी यह बात है वैसे ही हम पर आने वाले संकट भगवान के कारण आए हैं, ऐसी भावना दृढ़ हुई तो संकटों से हमें कष्ट होंगे किंतु हमारी शांति भंग नहीं होगी। हम भगवान को भूलते हैं तब हमारी शांति भंग होती है। जिन नुकीले दांतों से शेर बड़े बड़े जानवरों को मार डालता है उन्हीं से वह अपने बच्चों को बिना चोट पहुंचाए उठाता है, यह हमें याद रखना चाहिए। हम निष्पक्ष बुद्धि से विचार करें तो हमें भगवान का मार्ग दिखाई दे। भगवान सबके लिए साध्य है, केवल कुछ न करने वाले के लिए वह साध्य नहीं है। जितना हमारी समझ में आया है उतना हम पहले करें, फिर आगे की जानकारी अपने आप मिलती है। उसमें संतोष माने व्यर्थ अधिक चिकित्सा करना अहंभाव का और देह बुद्धि का लक्षण है। जिसे भगवान की समीपता प्राप्त होती है उसी में निर्भयता आती है और वही वासना रहित हो सकता है। हर आदमी को आधार लगता है किंतु हम अपूर्ण का आधार लेते हैं, इसलिए हम में निर्भयता नहीं आती। इसीलिए हम भगवान का आधार लें, बुद्धि से निश्चय करें और मन भगवान की ओर लगाएं तो फिर इंद्रियां उसकी ओर विवशता से अवश्य आएंगी। राम उपाधि रहित है और उसका नाम भी उपाधि रहित है, इसलिए जैसे चट्टाने पत्थर रेती पानी में घुलते नहीं, शक्कर या नमक ही घुलते हैं, उसी प्रकार राम में उसका नाम ही घुल जाता है। आज का बोध वचन। सभी सृष्टि राममय दिखाई देना भक्ति का फल है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। नमस्कार। मराठी और हिंदी में श्री महाराज की प्रवचनें आप हर रोज सुन रहे हैं, लेकिन आपसे विनती है कि कृपया चैनल को भेंट देकर प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट के जरिए आप कोई भी प्रवचन अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। मैं फिर से एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स दें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। जय जय श्री राम।